जय हिंद साथियों, नॉलेज ग्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है यूपीपीएससी आरओ प्रैक्टिस सेट की। जीएस के 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं हमने। हिंदी का 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज हम कवर करेंगे हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट 60 क्वेश्चन का। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द दिया गया है ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन दिया गया है पहला अधोगामी, बी है विमुख, सी है अधम, डी है उदयाचल। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वगामी का विलोम होगा अधोगामी, विमुख का होगा सम्मुख, उदयाचल का होगा अस्ताचल, अधम का होगा उत्तम। दूसरा सवाल है गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। पहले में दिया गया है अचेत का सचेत, बी में है अर्जन का वर्जन, सी है आगत का अनागत, डी है इष्ट का अभीष्ट। सही आंसर ऑप्शन डी है, अचेत का सचेत, अर्जन का वर्जन या फिर व्ययन, आगत का अनागत, इष्ट का होता है अनिष्ट, अभिष्ट नहीं होता। तीसरा सवाल है निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। ए में है कड़वा अकड़वा, बी में दिया गया है जटिल सरल, सी में दिया गया है तीव्र मंद, डी में दिया गया है परतंत्र स्वतंत्र। ऑप्शन सी सही होगा। तीव्र और मंद्र दिया गया है, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत है। मंद्र नहीं होता या मंद होता है। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है। ए में दिया गया है कुटिल सहज, बी में दिया गया है ज्योति तम, सी में है जीवित व्रत, डी में है ताप शीत। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुटिल का होता है सरल, सहज नहीं। पांचवा सवाल है दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। शब्द जो दिए गए हैं वो हैं स्थूल, स्नेहासिक्त, विराट, मौन, और जो उनके विलोम दिए गए हैं वो हैं स्नेहारिक्त, सूक्ष्म, सस्वर और क्षुद्र। स्थूल का होगा सूक्ष्म, स्नेहासिक्त का होगा स्नेहारिक्त, विराट का होगा क्षुद्र और मौन का होगा सस्वर। सही आंसर ऑप्शन बी। छठा सवाल दिया गया है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय का मतलब क्या होगा। ए है टोपी, बी है साड़ी, सी है कोट, डी है अधोवस्त्र। सही आंसर है ऑप्शन डी अधोवस्त्र। उत्तरीय शब्द का विलोम अधोवस्त्र होगा। इसमें इससे पहले सवाल जो दिया गया है वो पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उन्हें चिन्हित करें। जो रेखांकित किया गया है वो उत्तरीय है और इसका विलोम ढूंढना है। 7वां सवाल है तिमिर का विलोम क्या होगा। ए है प्रकाश, बी है आलोक, सी है ज्योतिर्मय, डी है आभास। सही आंसर ऑप्शन बी है, तिमिर का विलोम आलोक होगा, जबकि प्रकाश, ज्योतिर्मय, आभास शब्द सही नहीं है तिमिर के लिए। तिमिर होता अंधकार, अंधेरा। 8वां सवाल है पुष्ट शब्द का विलोम क्या है। ए है क्षीण, बी है दुष्ट, सी है पुरस्कार, डी है प्रकृति। सही आंसर ऑप्शन ए है क्षीण। प्रकृति का विलोम कृत्रिम और दंड का
दंड और दुष्ट का जो होगा वो सज्जन। दुष्ट का होगा सज्जन और पुरस्कार का होगा दंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। ए है तात्कालिक, बी है विषाद, सी है स्थायी, डी है जीवंतता। सही आंसर ऑप्शन डी है। मूर्धनी का विपरीतार्थक जो शब्द है वो जीवंतता है, स्थायी का अस्थाई, विषाद का हर्ष, तात्कालिक का दूरगामी। 10वां सवाल है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। ए है वृत्ति, बी है अनावृत्ति, सी है निवृत्ति, डी है सद्वृत्ति। सही आंसर है ऑप्शन सी, निवृत्ति। 11वां सवाल है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए है ढोंग, बी है पाखंड, सी है दर्प, डी है ढकोसला। सही आंसर ऑप्शन सी है, दर्प नहीं है, बाकी ढोंग, पाखंड, ढकोसला ये आडंबर के पर्यायवाची हैं। दर्प के पर्यायवाची शब्द जो हैं अहंकार, अभिमान और घमंड है। 12वां सवाल है, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए है खनक, बी है उदक, सी है धूसर, डी है थलचर। सही आंसर है ऑप्शन ए, खनक। खनक के और कौन से, चोर, दस्यु, रजनीचर, तस्कर, कुंभिल। क्वेश्चन नंबर 13 है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए है महिला, बी है शफरी, सी है विधु, डी है जानकी। सही आंसर ऑप्शन ए है, महिला। वनिता का पर्यायवाची महिला है, महिला के और जो पर्यायवाची वो है अबला, रमणी, औरत, कामिनी, मादा, नारी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। ए में दिया गया है बादल, बादल का दिया गया है जलधर, मेघ, वारिद। असंगत मतलब गलत पूछा जा रहा है, इसमें से 3 है जो सही है, एक गलत है। बी में दिया गया है हाथी, हाथी का के जो पर्यायवाची दिए गए हैं गज, हस्ती, केसरी। सी में है घर, घर के पर्यायवाची दिए गए हैं ग्रह, निकेतन, आलय। डी में दिया गया है सूरज, सूर्य, भानु, दिनकर। सही आंसर ऑप्शन बी है, हाथी, गज, हस्ती, केसरी पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है। केसरी सिंह का पर्यायवाची है। पंद्रहवां सवाल है, भोजन का पर्याय है। ए है आसन, बी है असन, सी है आसन, डी है असनी। सही आंसर ऑप्शन बी है, असन। भोजन का पर्यायवाची है। भोजन के दूसरे जो पर्यायवाची हैं वो आहार, भोग, पारड़ा, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। ए है कुत्सा, बी है बरखुरदार, सी है अपस्मार, डी है स्तुति। सही आंसर ऑप्शन ए है, कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है। जो अन्य पर्यायवाची वो हैं बुराई, गरहड़ा, भत्सरना, ताड़ना, फटकार। जबकि जो बरखुरदार शब्द दिया गया है इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली। अपस्मार का अर्थ मृगी रोग। स्तुति के पर्यायवाची पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओघ शब्द का पर्यायवाची। ए है ढेर का, ओघ शब्द किसका पर्यायवाची है, ढेर का। बी है ढोंग का, सी है ढीठ का, डी है डेरा का। सही आंसर ऑप्शन ए है, ढेर का है। ढेर के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो है अंबार, राशि, जमाव, पुंज। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा है।
ए है भाला, बी है तलवार, सी है फावड़ा, डी है धनुष। सही आंसर ऑप्शन डी है, धनुष है कोदंड का पर्यायवाची। धनु, कमान, मेहराब, शरासन, धनुक। तलवार के जो पर्यायवाची हैं करवाल, चंद्रहास, खड़ग, असी, कृपाण आदि। भाला, बर्छा, नेजा। 19वां सवाल है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए है स्वरूप, बी है सुविज्ञता, सी है समालोचन, डी है निष्क्रिय। सही आंसर ऑप्शन सी है, समालोचन मीमांसा का पर्यायवाची है। दूसरे जो पर्यायवाची वो है समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण। क्वेश्चन नंबर 20 है विभु शब्द का पर्यायवाची। ए है सर्वव्यापक, नित्य, बी है ब्रह्मा, आत्मा, सी है महान, ईश्वर, डी है चिरस्थायी, दृढ़। सही आंसर ऑप्शन ए है, विभु का मतलब होता है सर्वव्यापक, नित्य। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ए है दैव, बी है पंख, सी है अक्षर, अक्षर दिया गया, डी है बच्चा। सही आंसर ऑप्शन सी है, अक्षर। इसका जो तत्सम होगा वो अक्षर होगा, इसमें जो ऐसे लिखा जाएगा अक्षर। क्वेश्चन नंबर 22 है आमा का तत्सम रूप क्या होगा? ए है आग, बी है अग्नि, सी है आप, डी है आपाक। सही आंसर ऑप्शन डी है, आपाक। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ए है कचहरी, बी है कमल, सी है कंगन, डी है कछुआ। सही आंसर है ऑप्शन बी, कमल। कचहरी का जो तत्सम होगा वो होगा कृत्यग्रह, और कमल का कमल, कंगन का कंकड़, कछुआ का तत्सम जो होगा वो कच्छप होगा। चौबीसवां है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए है अंगना, बी है गेंद, सी है अंगी, डी है वानर। सही आंसर ऑप्शन बी है, गेंद। पच्चीसवां सवाल है निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? ए है चिकना, बी है चक्रवाक, सी है चित्रकार, डी है चतुर्थ। सही आंसर ऑप्शन ए है, चिक्कड़ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द चिकना होता है। 26वां सवाल इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ए है नाक, बी है धूरी, सी है जनवास, डी है जम्बुल। सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्बुल। तत्सम है, जम्बुल का तद्भव होगा जामुन। 27वां सवाल है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए है उछाह, बी है उजला, सी है उल्लू, डी है ओष्ठ। सही आंसर ऑप्शन डी है, ओष्ठ है। तत्सम ओष्ठ है, इसका जो तद्भव होगा वो ओठ होगा। उत्साह का तत्सम, उत्साह जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम होगा उत्साह। डी जो उजला दिया गया है तद्भव है, इसका तत्सम होगा उज्ज्वल। उल्लू तद्भव है, इसका तत्सम होगा उलूक। 28वां सवाल है लवण का तद्भव क्या होगा? ए है नून, बी है नमक, सी है लवंग, डी है क्षार। सही आंसर ऑप्शन ए है, नून नमक जिसको कहते हैं। नमक क्षार इसके समानार्थी शब्द हैं। लवंग होता है लौंग का तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 29 है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए है पश्चाताप, बी है जमुना, सी है शक्कर, डी है श्राप। सही आंसर ऑप्शन ए है पश्चाताप, तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए है भिक्षा, बी है पशु, सी है बिंदु, डी है भौरा। सही आंसर ऑप्शन डी है भौरा, तद्भव पूछा गया है। तो भौरा का तत्सम जो होगा वो भ्रमर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द क्या है? ए है अतीन्द्रिय, बी है इंद्रिय, सी है इंद्रिय शेष, डी है इंद्रजीत। सही आंसर है ऑप्शन ए अतीन्द्रिय, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश दिया गया है आग से झुलसा हुआ, ए है आत्मघाती, बी है अनलदग्ध, सी है अनन्य, डी है यज्ञ। सही आंसर ऑप्शन बी है अनलदग्ध, आग से झुलसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसके पास कुछ भी ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है अकिंचन, बी है किंचित, सी है आकुंचन, डी है अलभ्य। सही आंसर ऑप्शन ए है अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ए है जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। बी दिया गया है जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। सी में दिया गया है जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। डी दिया गया है जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। सही आंसर ऑप्शन सी है, जो कम खर्च करने वाला होता है उसे अपव्ययी नहीं मितव्ययी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आद्यंत शब्द का अर्थ है। ए दिया गया है जिसका अंत ना हो, बी है अंत से पूर्व, सी है आदि से अंत तक, डी है जिसका अंत निश्चित हो। सही आंसर ऑप्शन सी है आदि से अंत तक, आद्यंत। 36वां सवाल है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है प्रक्षिप्त, बी है उत्क्षिप्त, सी है आरोहण, डी है उत्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर उछाला हुआ। प्रक्षिप्त होता है फेंका हुआ, आरोहण सवार होना, उत्थान मतलब उठना या उठाना। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है प्रत्युत्तर, बी है प्रत्युच्चार, सी है विवृत्ति, डी है प्रत्युक्त। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रत्युक्त, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए है अपयश, बी है अपकीर्ति, सी है कलंक, डी है दुष्चरित्र। सही आंसर ऑप्शन सी है कलंक, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। क्वेश्चन नंबर 39 है, सदा स्नाता शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? सदा स्नाता। ए है जो सदा स्नान करती हो, बी है जो सदा नत बनी रहती हो, सी है जिसने अभी अभी स्नान किया हो, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। चालीसवां सवाल है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए है स्वल्पाहार, बी है पथ्य, सी है पाथेय, डी है उपाहार। सही आंसर ऑप्शन सी है पाथेय कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रविशेषण को
प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? ए है अंतर विशेषण, बी है सामान्य विशेषण, सी है बाह्य विशेषण, डी है असामान्य विशेषण। सही आंसर ऑप्शन ए है अंतर विशेषण कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में विशेषण पद है। ए है उपासना, बी है उद्गार, सी है आयत लोचना, डी है वंदना। सही आंसर ऑप्शन सी है आयत लोचना विशेषण पद है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ए ऑप्शन में दिया गया है वरदान, बी है वरद, सी है वरदायक, डी है वरणीय। सही आंसर ऑप्शन ए है वरदान। वरद, वरदायक और वरणीय विशेषण है, जबकि वरदान जो है वो विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चाय फीकी है। इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? ए है परिमाणवाचक, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी है संख्यावाचक। सही आंसर ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण। गुण बता रहा है इसका, चाय का। क्वेश्चन नंबर 45 है, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ए है आध्यात्मिक, बी है अनाध्यात्म, सी है आध्यात्मिक। ए में दिया गया है आध्यात्मिक और सी में दिया गया है आध्यात्मिक, डी है अध्यात्म। सही आंसर ऑप्शन सी है अध्यात्म का होगा आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 46 है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? ए है विधेय विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है प्रविशेषण। सही आंसर ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी है पुरुषवाचक विशेषण। सही आंसर ऑप्शन बी है। जो क्वेश्चन दिया गया उसमें रेखांकित नहीं किया गया है, जो इसका सॉल्यूशन दिया गया उसमें 8वीं को रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए है सरपंच, बी है पांचवा, सी है प्रपंच, डी है पहुंच। सही आंसर ऑप्शन बी है पांचवा, ये संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49 है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भक्त तथा भगवान, बी है करुण तथा दयार्द्र, सी है भक्त वत्सल तथा भगवान, डी है पुकार तथा भगवान। सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष तथा अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? ए है मूलावस्था, बी है चापलूसी करना, सी है उत्तरावस्था, डी है सार्वनामिक। सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तरावस्था। विशेषण की उत्तरावस्था में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। 3 अवस्थाएं होती विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? एक में दिया गया है प्रसून, गदर्भ, सुषुप्ति, 2 में है पंकज, परंपरा, गंगा, सी में है चंचल, कंघा, घंटा, 4 में है लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री। ए ऑप्शन में है 1 तथा 4, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है 2, डी में है 2 और 3। सही आंसर ऑप्शन सी है 2। दिए गए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से पंकज, परंपरा, गंगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द समूह है, बाकी सभी में कोई ना कोई त्रुटि है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। पहला ऑप्शन है राजमहल, बी है कोमलांगिनी, सी है निरोग, डी है अक्षौहिणी। सही आंसर ऑप्शन डी है अक्षौहिणी। यही वर्तनी शुद्ध है। राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है। कोमलांगिनी नहीं, कोमलांगी होता है। निरोग का निरोग होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ऑप्शन ए है उच्च श्रृंखलता, और इसमें जो दिया गया है श्रा जो दिया गया है उससे पहले चा लगा है। ऑप्शन में है श्रा में ता लगा हुआ आधा। बी है उच्च श्रृंखलता, सी है उच्च श्रृंखलता, डी है उच्च श्रृंखलता। सही आंसर ऑप्शन सी है उच्च श्रृंखलता दिया गया है। छोटा ऊ आधा चा, फिर पूरक छा, फिर रा लगा हुआ है, फिर खलता। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए है ज्योत्सना, बी है संतुष्ट, सी है शूर्पणखा, डी है पृष्ठभूमि। सही आंसर ऑप्शन डी है पृष्ठभूमि। इसको पृष्ठभूमि होगा, इसमें टा दिया गया है, ऑप्शन में टा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। वमगिनी, ऑप्शन ए है वमगिनी, बी है वामागिनी, सी है वामंगिनी, डी है वामांगिनी। सही आंसर ऑप्शन डी है वामांगिनी होता है। यह स्त्री पत्नी का पर्यायवाची है वामांगिनी। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए है कृपया आप ही बताएं, बी है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, सी है पुलाव बहुत लजीज है, डी है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सही आंसर ऑप्शन बी है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अशुद्ध बताना था, ये अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ए है दही बहुत खट्टी है, बी है उसका छाजन टपकता है, सी है मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, डी है सिपाही की पगड़ी लाल है। शुद्ध वाक्य छांटना है इसमें। ऑप्शन डी सही है, सिपाही की पगड़ी लाल है। ए में क्या अशुद्ध है? दही बहुत खट्टी नहीं, खट्टा होगा। उसकी छाजन टपकती है, इसमें लिखा हुआ टपकता है। और मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है। क्वेश्चन नंबर 58 है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप वाक्य का क्या होगा? ए है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बी है पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, सी है श्याम पौधे सींच रहा है, डी है जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्याम पौधे सींच रहा है। $59 है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, अनूठा। सही वाक्य का चयन करें। ए है बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बी है बगीचे का सुंदरता अनूठी है, सी है बगीचे की सुंदरता अनूठी है, डी है बगीचे की सुंदरता अनूठा है। ऑप्शन सी है बगीचे की सुंदरता अनूठी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ए है जो गरीबों की सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होते हैं, बी है जो गरीबों की सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होता है, सी है जो गरीबों की सहायता करता है वह धर्मात्मा होते हैं, डी है जो गरीबों का सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है जो गरीबों की सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होते हैं।
तो ये थे 60 क्वेश्चन। ये था हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेकर आएंगे जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।